भाई ये देश की राजनीति में क्या चल रहा है इन दिनों? कुछ भी चल रहा है भाई। लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं नेताओं के बारे में। नेता खुद भी कुछ कुछ भी कर रहे हैं। नेताओं पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते आप। कल इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। किसके साथ लोग जाएं, किसको वोट करें? बंगाल में टीएमसी से परेशान होकर लोगों ने बीजेपी को चुना कि हमें पतोलाबाजी, भ्रष्टाचार से राहत मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है? जितने टीएमसी के नेता थे सब बीजेपी में चले गए। अब वो वहां जाके भ्रष्टाचार करेंगे, पतोलाबाजी वहां करेंगे। बंगाल की जनता क्या करेगी? बंगाल की जनता के साथ तो अब ये धोखा हो गया। जो बीजेपी ये बोली थी कि हम किसी भी विधायक या सांसद को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे चुनाव के बाद, अब वही बीजेपी ये सब करा रही है। चलिए मान लेते हैं कि जो टीएमसी के बागी विधायक हैं वो बीजेपी को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, विपक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन किसके सह पे कर रहे हैं वो? बीजेपी के सह पर तो ही तो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके धंधा और जो भ्रष्टाचार था उस पर कोई कार्रवाई न हो और उनका वो धंधा वैसे के वैसे चलता रहे, सरकार का कोई इंटरफेरेंस ना रहे, हम पैसा कमाते रहें और सरकार अपनी मन मर्जी करती रहे। और यही काम उनके सांसद भी कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी के लिए टेंशन की बात तो है, उससे ज़्यादा बंगाल की जनता के लिए टेंशन की बात है। अब वो किसके पास जाएंगे? बंगाल में विपक्ष पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और जिस लोकतंत्र में विपक्ष खत्म हो जाता है वहाँ की सरकार तानाशाही पे उतारू हो जाती है। बंगाल की जनता को ये समझना चाहिए। और ये अब बंगाल की जनता पूरे 5 साल भुगतेगी। कोई उनके पीछे नहीं रहेगा, कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। जब विपक्ष की पार्टी ही नहीं रहेगी तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? जो सरकार को पसंद आएगा वो विपक्ष उठाएगा। सरकार अपनी सरकार तो शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी अपनी सरकार तो बंगाल में चलाएगी ही, साथ ही साथ वो विपक्ष के नैरेटिव को भी सेट करेगी। विपक्ष के नेता क्या बोलेंगे, विपक्ष के विधायक क्या बोलेंगे, विपक्ष के विधायक किन मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे, वो भी वही तय करने वाली है। ये बहुत शॉकिंग है और शॉकिंग से ज़्यादा ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें जनता जिस जिस सदन में विपक्ष नहीं रहेगा वहाँ तानाशाही होगी और पूरे 5 साल बंगाल में आपको तानाशाही देखने को मिलेगी और बीजेपी सरकार वो करेगी, अपनी मन मर्जी से सरकार चलाएगी, जैसे चाहेगी वैसे चलाएगी। और ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? चर्चा तो चल रही है कि वो कांग्रेस के साथ विलय कर सकती हैं टीएमसी को। उनको कुछ कुछ पत्रकार सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि उनको उपाध्यक्ष पद का ऑफर दिया गया है कांग्रेस पार्टी में और महासचिव पद के लिए, और अभिषेक बनर्जी के लिए महासचिव पद का ऑफर है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ममता बनर्जी ऐसा करेंगी? अब ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो 10 जनपद में आज अभिषेक बनर्जी की और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई है? पिछले दिनों जब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी, उन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। ना ही टीएमसी ने इस बात से इनकार किया कि हम विलय करने जा रहे हैं, और ना ही उसने अभी तक ये कंफर्म किया है कि हमारी पार्टी की कांग्रेस में विलय होने जा रही है। हालांकि ये भी मीडिया सूत्रों के हवाले से ही चला रहा है। ये सूत्र कितने सही साबित होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक सबसे बड़ा झटका जो है वो है सायोनी घोष का बागी गुट में जाना। सायोनी घोष वो नेता है जो पूरे बंगाल चुनाव के दौरान चर्चा में रही। उनका इन दिनों एक सोशल मीडिया पर जो इंटरव्यू दी थी उसका क्लिप वायरल हो रहा है, जो उन्होंने राघव चड्ढा के बारे में बोला था कि मैं चड्ढा नहीं हूँ जो चड्ढी हो जाऊंगी, मैं घोष हूँ और घोष ही रहूंगी। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब क्या वो राघव चड्ढा से माफ़ी मांगेंगे? लेकिन क्यों मांगेंगी भाई? वो नेता है, माननीय है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जनता मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगी। सोशल मीडिया के ज़माने में जनता क्या करेगी भाई? स्क्रॉल देख रही है, मस्त पड़ी हुई है, क्या टेंशन है? डाटा मिल ही रहा है, कहीं ना कहीं से महीने का रिचार्ज कराने का पैसा तो आ ही जाएगा। और फिर क्या, मोबाइल में इंटरनेट है तो किसी नेता के बारे में कुछ भी लिख दो, कहीं कुछ भी बोल दो, चलता है। अभी अखिलेश यादव की बिटिया के बारे में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बहुत भयानक है और डरावनी है।
राजनीति इतने निचले स्तर पे नहीं होनी चाहिए कि जो परिवार का एक सदस्य राजनीति में नहीं है उसको भी घसीट के आप ले आ रहे हैं।